मैं बेनती करना है श्री जी लंकारिया जी जनरल सेक्रेटरी श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टडी सर्कल सेक्टर 37। जय भीम साथियों, जय भीम। मंच पे विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि, मेरे लिए तो ये सारे आराध्य हैं, सारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर रतन जी, और उनके साथ हमारे पुराने साथी जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री ओम प्रकाश चोपड़ा जी। होता है कि 14 अप्रैल की छुट्टी बाद में डिक्लेयर होती है हमारे चंडीगढ़ के बीच में, ऐसा क्यों? वी आर द कैपिटल ऑफ पंजाब, वी आर कैपिटल ऑफ हरियाणा, बट वी डोंट हैव एनी क्लेम। वहां पे छुट्टी है, पंजाब में छुट्टी है, लेकिन हमें यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज के लिए डेट 14 अप्रैल की ढूंढनी पड़ती है, छुट्टी मिले फिर हम अप्रोच करते हैं, छुट्टी होती है। जो सचिन का मुझे फोन आया वो बहुत रेलिवेंट है कि अनिल जी छुट्टी डिक्लेयर हो गई है पर नेट इश्यूबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तो छुट्टी नहीं हुई है, सो एलआईसी और बैंकों की छुट्टी नहीं है। मैं कहा तो बड़ी गलत बात है, लास्ट टाइम भी हो गया था बट हमने लेटर ऑफ टाइम भी डाल दिया था, तो मैंने कहता जी कर दो ना, 4 छुट्टी बन जाएगी, शनिवार की, इतवार की और 13 की बन जाएगी, 14 की तो छुट्टी बन जाएगी हमारी, तो थोड़ा बच्चे खुश होंगे, हम घूमने चल पड़ेंगे। मैं आई एम शॉक्ड। मैं क्या ब्रदर यू टेल मी आर यू शेड्यूल कास्ट और आर यू जनरल? नहीं मैं शेड्यूल कास्ट हूं। मैं कहा नहीं यार, वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे मदर फादर ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया यू आर नॉट शेड्यूल कास्ट। वो मैरिज हुआ, मैं भी रुका नहीं, मैंने बोला अगर शेड्यूल कास्ट होते तो 14 अप्रैल की छुट्टी वाले दिन मुझसे छुट्टी की बात कर रहे हो कि मैं अप्रोच करूं एडमिशन को और छुट्टी डिक्लेयर करूं, आप छुट्टी लेके चले जाओगे। उसका नतीजा ऐसा हुआ जब मैंने उसको कड़वे शब्द बोले, वो शाम को मेरे पास घर पे आया, he feel guilty to that कि अनिल जी मुझसे भारी गलती हुई, मैं 14 अप्रैल को और 12 अप्रैल की शोभा यात्रा में आप लोगों के परिवार से सम्मिलित होगा। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आज मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे हैं, लेकिन अगर आज आपको शादी का कार्ड आता है, शादी के कार्ड पे 3 दिन पहले प्रोग्राम बनना शुरू होता है कि शादी में जाना और कैसे जाना है। चाहे मेरे घर में 5 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, गाड़ी एक ही पहुंचता है, पहले स्कूटर होते थे, लेकिन उस शादी में हम सब सम्मिलित होते थे और पूरी फैमिली आती थी। लेकिन जब 14 अप्रैल का फंक्शन या गुरुनानक जयंती फंक्शन या वाल्मीकि जयंती होती है, कबीर साहब का फंक्शन आता है, देन वेट तुम वेट करते जाएंगे कैसे, कब कहा क्या कुछ हुआ, हमें वेट नहीं करनी है सर। आप लोगों को 14 अप्रैल को शोभा यात्रा के लिए टू शो योर स्ट्रेंथ यू हैव टू बी ऑन रोड with the dedication and passion by saying the slogans and raising your hand that we are the follower of Dr. B.R. Ambedkar, और हम सारी उम्र तक बाबा साहब को भगवान मानेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारी एग्जिस्टेंस है। अगर बाबा साहब ना होते तो मुझे द्वारा आपको बताने की जरूरत है हमारे हालात क्या होती, क्योंकि जो आज का समय है वो बहुत ही डेंजरस समय चल रहा है। एक टाइम था जब छुआछूत बड़ी जोर लेवल पे थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी, सबको पता चलता था कि वी आर शेड्यूल कास्ट एंड देयर इज एट्रोसिटी टू दैट इफेक्ट, बट आज जो एट्रोसिटी है, जो छुआछूत है, वो बहुत हिडन है। यू नेवर कम अक्रॉस कि कब वो आपके पास को घात कर देगी क्या नहीं कर देगी। उसका एक ही मंत्र है, उन लोगों को विजन कराने का एक ही रास्ता है कि जहां पे भी जिस स्थिति पे भी जहां भी जाते हो आप डिक्लेयर करो आई बिलोंग टू शेड्यूल क्लास एंड फॉलो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और तीसरे दिन वो बैठक के बीच में कभी आपके सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कोई ऐसी या एसटी भाई के सामने गलत बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब आप डिक्लेयर नहीं करोगे, आप सबको पता है बीइंग एन एम्प्लॉय से एज एंड व्हेन योर पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं पे भी होती है, आपके जाने से पहले आपका बायोडाटा पहले वहां पहुंच जाता है और जिस तरह से आप वहां पहुंचते हो उसी हिसाब से आपका वहां पे वेलकम होता है। अगर आपने मैसेज कन्वे कर दिया, स्ट्रांगली कन्वे कर दिया, पहले दिन गए सीट पे गए, बाबा साहब की फोटो लगी, मैसेज इज क्लियर टू ऑल कि नहीं जी तो बाबा साहब का फॉलोवर है। और आज की डेट में बहुत बड़ी तादाद के बीच में बाबा साहब की फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैलती जा रही है और इंडिया के बीच में कोई भी ऐसा एजुकेशन नहीं है। आप किसान मूवमेंट देखो या किसी भी बड़े नेता की किसी भी पार्टी की रैली देखो, हमारे बाबा साहब का जो चेहरा है वह सबसे ऊपर दिखेगा और संबोधन होता है वहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जय भीम जय भारत। देखिए विजन, देखिए विजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन ऑफ द नाउ प्राइम पार्टी ऑफ दिस कंट्री। They are very certain that without the association of this community, this scheduled caste, scheduled tribe, they won't survive in future. So the time has come, और उनका विजन था अच्छा, और मे भी हो सकता है कि उनकी आस्था भी बढ़ती हो। अगर आस्था बढ़ी, विजन बढ़ी, तो वो जो इस बार
बल्ला में आप सबने नोटिस किया है, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये हर लोग हर तरह से जैसे बल्ला के यहाँ पे गए आपके घरों में भी पहुंचेंगे, लेकिन एट दैट टाइम यू हैव टू डिसीजन टेक द डिसीजन एंड यू हैव टू रेज योर वॉइस with the point and data. What is your requirement right now? Our requirement is the protection of constitution. Our requirement is the fulfill the backlog. Our requirement is equal opportunity for the education for each scheduled caste, each candidate. Reason being, जब हमें एजुकेशन की बराबरता नहीं है तो आप पैरिटी कैसे लेके जाओगे? कहा गया कि ये सब कि जब तक सोशली हमें इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक रिजर्वेशन चलेगी। क्या मैं आप सबसे बोलता हूँ क्या सोशली हमें स्टेटस मिल गया? प्लीज टेल मी यस और नो। सोशल स्टेटस मिल गया? नहीं मिला। जब तक हमारा सोशल स्टेटस नहीं बढ़ेगा, उनके से इक्वलिटी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब वो दर्द होता है कि वो जो सामने कहता है कोई बात नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं, जब तक वो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं इज ए प्रोडक्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड वी शुड नॉट रेज अवर वॉइस अगेंस्ट एनी एससी एसटी, तब तक हम सिक्योर नहीं है। हम सिक्योर उसी दिन है। आज मैं चोपड़ा जी से इनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड चंडीगढ़ के बीच में है वो बहुत ज्यादा आप सब जानते हैं, और जितने मंच में बैठे ये हमेशा इनके साथ खड़े होते हैं कि हर बार देखो कितनी इनके साथ में अपनी हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम आई, लेकिन एज ए व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन चंडीगढ़ ही इज ऑलवेज स्टूड फॉर द सोसाइटी। सेकंड पार्ट मैं बड़ा उससे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि व्हाट इज नाउ आवर रिक्वायरमेंट। आवर रिक्वायरमेंट इज इक्वल एजुकेशन। रिजर्वेशन हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इक्वल एजुकेशन कैसे उठेगी? समटाइम आई थिंक 5 or 10 years ago there was a whisper to that fact कि यूपी ने रेजोल्यूशन निकाला था कि सभी एमएलए सभी के बच्चे जितने भी पार्टियों के बड़े बड़े होता है मिनिस्टर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। सी दी नाउ सर्वाइवल रेट इन सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल। नाउ डाटा इज देयर वाज अ प्रिंट मीडिया के बीच में आया, somebody has the question asked किया 8वीं क्लास के बच्चों से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट किए जिनका जवाब एक सेकंड क्लास का बच्चा भी दे सकता है, लेकिन वो 8वीं के बच्चे वो पास हो गए, लेकिन वो छोटे छोटे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए कि पॉलिसी की सब बच्चों को पास करो। इसके पीछे रीजन क्या है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन के भी सेटबैक न लगे, सब ग्रोथ हो, लेकिन हमें आज इक्वल एजुकेशन की डिमांड करनी है। द प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एसटी, एससी, एसटी और OBC is to have an equal education. So Millionaire by the concept of education should be one for जैसे हमारा बर्थ होता है वो हमें एजुकेशन का राइट बिल्कुल मिलना चाहिए कि मेरा बच्चा और पीएम का बच्चा और स्वीपर का बच्चा और लेबर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही पैटर्न के पीछे, वो बोर्ड कुछ भी हो। Whenever you turn up to out of country वहाँ पे सरकारी स्कूलों में लाइन लगती है एडमिशन लेने के, प्राइवेट में नहीं लगती। There is a difficulty, but हमारे इंडिया के बीच में प्राइवेट में एडमिशन के आज ही मैं 3 स्कूलों के लिए मेरे को रिक्वेस्ट है कि फलाने स्कूल में एडमिशन कराने फलाने में करानी है। सो सीधी हमें अपने सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर और उनका एजुकेशन पैटर्न और उसके बीच में पॉलिसीज के बीच में हमें अंदर जाना है, क्योंकि हमारे बच्चे मैक्सिमम सरकारी स्कूल में ही जा रहे हैं और हमें उनकी ग्रोथ अगर लानी है, क्योंकि भविष्य वही है, क्योंकि वही बढ़ेगा वही आगे चलेगा। प्राइवेट स्कूल के बच्चे वो भी बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे अपने गरीब आदमी के बच्चे हैं वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए आज जरूरी है कि हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे 14 अप्रैल से आज से यही डिमांड करेंगे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी हम जाके अपने इस संघर्ष को पूरा कर पाएंगे और बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाएंगे। और आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 14 अप्रैल की। और मैं फिर से आज सबसे विनती करूंगा, अगर आप सहमत हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप जहां पे भी हो कहीं पे भी हो, लेकिन आप अगर कल 12 अप्रैल को चंडीगढ़ में हैं तो आप शोभा यात्रा कल 37 सेक्टर से निकलेगी चंडीगढ़ में, आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब आप कल शाम को 3:30 बजे से अम्बेडकर भवन में इकट्ठे और पैदल चलें। हम पहले कहते थे काफिला गाड़ी को चले काफिला, लेकिन जब पैदल चलते हैं तो लोगों के जब गाने बजने शुरू कर लगे कि विशाखी का मेला धीरे धीरे जब बाबा साहब की फोटो लगती है तो 14 अप्रैल का आता है और आपको एक रूहानियत महसूस होगी है। बाबा साहब जो हमारे भगवान है उनके जन्मदिन के ऊपर शोभा यात्रा निकाले हम चल रहे हैं। और इस बार हमने एक और किया है, हर बार हम 14 अप्रैल से पहले एक हफ्ता पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। इस बार हमारा 28वां ब्लड डोनेशन कैंप है, लेकिन लोगों की डिमांड आई कि जब अलग अलग संस्थानों में डेरों में कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के, उसमें हजारों की तादाद में ब्लड डोनेट किया जाता है। सो आज आपके सबके सामने सौभाग्य है और बड़ा दिन है कि 14 अप्रैल के दिन हमने अम्बेडकर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। जो आपके घर में 18 साल से ऊपर का बच्चा है जो खून दे सकता है वो आगे बढ़े और ब्लड डोनेट करे और चलो कल में इतिहास बनाए और बाबा साहब के दिल पे
जितना भी हो सके मैक्सिमम ब्लड डोनेट कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे करूंगा कि मैं सहमति चाहता हूं कि हम 14 अप्रैल को और 12 अप्रैल को पार्टिसिपेट करेंगे हाथ खड़े करके विद फैमिली, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं चंडीगढ़ में है तो शोभा यात्रा और उसमें आए, और गुरु नानक जयंती के ऊपर भी हमें शोभा यात्रा में आना बहुत जरूरी है। गुरु का घर अंदर है, हम मत्था टेकते हैं, प्रण करते हैं, लेकिन जब हम अपने गुरु की तस्वीर और गुरु को लेके सड़क पर चलते हैं तब आपकी स्ट्रेंथ शो होती है। अंदर मत्था टेका वो गुरु ने देखा और आपने देखा, लेकिन जब ने किसने देखा वो सड़क पे दिखता है। तो आप सबसे अनुरोध करता हूं, एज एंड व्हेन यू फाइंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन शोभा यात्रा और एनी फंक्शन, सो और जितने भी पुराने भगवान है हमें पार्टिसिपेट करना है। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम।